पिछले एपिसोड में बाइमैन ने एयरशिप के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पर कि वे इसका अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे और इसीलिए वे सभी उसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे। अब अगले सीन में हम देखता है कि बाइमैन भागते हुए डीमन एम्पर के सामने आता है, लेकिन हम देखता है कि डीमन एम्पर असल में इसके ऊपर गुस्सा था और कहता है कि बिना परमिशन के एक्सोर्सिज्म पास से बाहर जाने की हिम्मत कैसे हो गई, और इसके अलावा तुमने तो सीक्रेट टेक्निक को हजारों माइल के एरिया में फैला दिया था और अब इसीलिए मुझे इसके बारे में तुम्हारा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब हम देखता है कि बाइमैन भी इसके बारे में बात करने के लिए रेडी हो गया था और वो डीमन एम्पर से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हाओ चुन वहां से मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सका और मैंने उसे यूमो माउंटेन रेंज के अंदर मार दिया। लेकिन हम देखता है कि इसके ऐसी बात सुनकर डीमन एम्पर भी हैरान हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने ये क्या कहा। तब इस पर बाइमैन कहता है कि मैं इसके बारे में सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा करने में कोई भी गलती नहीं की और मैंने खुद उसे अपने हाथों से मारा है। मगर वही हम देखता है कि इनको ऐसे बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए वे इसके ऐसे बात से हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि डीमन एम्पर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो अपने डिमोनिक ड्रैगन का यूज करके इसे सबक सिखाने वाला होता है। तब हम देखता है कि इसके वजह से बाइमैन की हालत भी खराब हो गई थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसने किया क्या है। मगर वही हम देखता है कि डीमन एम्पर इस पर काफी गुस्सा था और ऐसा लग रहा था कि वो इसे मार भी देगा। तभी हम देखता है कि मून डीमन को अगेरस को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो डीमन एम्पर से इसे छोड़ देने के लिए कहता है। तब हम देखता है कि डीमन एम्पर आखिरकार इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो इसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम फिर से कभी मेरे सामने ना आना। मगर वही हम देखता है कि डिमोनिक ड्रैगन अभी भी शांत नहीं हुआ था और इसीलिए बाइमैन अपने पावर का यूज करके इसे रोकता है। वही हम देखता है कि डीमन एम्पर अभी भी ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में पता लगाना चाहता था, इसीलिए वो मजाक से कहता है कि तुम फिर से अपने प्रेडिक्शन का यूज करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में कोई भी गलती ना हो। तब हम देखता है कि मजाक की पावर वैसे तो पहले से ही काफी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इसकी बात मानकर प्रेडिक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखता है कि हाओ चुन के साथ में कोई सीनियर होते हैं जो कि उसे वहां से बचा कर ले जा रहे थे। तभी हाओ चुन इससे पूछता है कि क्या सच में आप इस तरह से डीमन से छुप सकते हैं। तब इस पर वो सीनियर से कहता है कि शायद तुम्हें लॉ के पावर के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्रीमी शैडो के जैसे होती है। अब इसी वजह से हम देखता है बाइमैन को लग रहा था कि उसने हाओ चुन और उसके साथियों को मार दिया है और इसीलिए वो इस बात से काफी खुश हो गया था। फिर हम देखता है कि वो सीनियर हाओ चुन को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और कहता है कि तुम्हें किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी तुम्हारे बारे में डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा सकता। तब हम देखता है कि हाओ चुन भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सीनियर आखिरकार किस नाइट हॉल से हैं। तभी उसे ऐसा फील होता है कि इनके बॉडी का ऑरा बिल्कुल इसके डैड के जैसे है और इसीलिए वो इस बात से थोड़ा सा हैरान था। वहीं हम देखता है कि एक्सोर्सिज्म पास के सामने बहुत सारे डिमन आ गए थे, जहाँ पर कि वे इनके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि वे लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी थे, इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर कहता है कि इनमें से कोई भी एक्सोर्सिज्म पास के नजदीक नहीं आना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी डिमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखता है कि वे चारों डिमन भी यहाँ पर आ गए थे और कहने लगता है कि बाइमैन तो अकेले ही रिवॉर्ड को लेने के लिए चला गया, लेकिन हम भी यहाँ पर केवल ऐसे ही रहने के लिए नहीं आए हैं और इसीलिए अगर हमने एक्सोर्सिज्म पास को हरा दिया तो फिर ये चीज भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और फिर डीमन एम्पर हमें भी इसके लिए रिवॉर्ड दे सकते हैं। अब इसीलिए हम देखता है कि वह चारों भी यहाँ अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखता है कि हाओ चुन भी सीनियर के साथ में आ गया था, जो इनको देखता ही कहता है कि ये तो यहाँ पर भी आ गए और इसीलिए ऐसा लगता है कि एक्सोर्सिज्म पास डेंजर में है। लेकिन तभी वो सीनियर से रोकते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में यहाँ पर डेंजर में हम नहीं बल्कि वो है। फिर हम देखता है कि वो सीनियर हाओ चुन को पहनने के लिए एक मास्क देते हैं और फिर वो तुरंत अपने पावर का भी यूज करके अटैक कर देते हैं, जहाँ पर कि उन चारों डिमन के अलावा और कोई इनके सामने कुछ नहीं कर पाता। फिर हम देखता है कि वो चारों डिमन इस बात से पूरी तरह हैरान होते हैं और फिर कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन है जिसने कि इतने सारे डिमन को केवल एक ही अटैक में मार दिया। वहीं हम देखता है कि खुद एक्सोर्सिज्म पास के लोग भी हैरान होते हैं और वे सभी कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ और वो कौन है जिसने कि हमें बचाया है। वहीं हम देखता है कि सीनियर और हाओ चुन चारों डिमन का भी सामना करने के लिए रेडी हो गए थे, जिससे देख वो चारों डिमन भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहता है कि हमारे ऊपर पीछे से अटैक करने की हिम्मत कैसे हो गई। मगर वहीं हम देखता है कि सीनियर को तो इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करते हैं और हम देखता है कि वो चारों डिमन किसी अजीब सी जगह पर आ गए थे और अब इसीलिए वो चारों भी हैरान होता है कि आखिरकार ये कैसी जगह है। वहीं वो सीनियर हाओ चुन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इनको लॉरिल में ट्रैप कर दिया है और अब इसीलिए वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखता है कि वे डिमन बीन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, इसीलिए हाओ चुन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तभी इसी बीच हम देखता है
कि तीनों डीमन एक साथ में सीनियर पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन सीनियर ने अपने केवल एक ही अटैक से इन तीनों को हरा दिया था। अब इसीलिए हाउचुन भी हैरान होता है कि आखिरकार ये सीनियर कौन है, क्योंकि इन्होंने केवल अपने एक ही अटैक से तीनों डीमन को हरा दिया। लेकिन वहीं हम देखता है कि डीमन भी हाउचुन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम मेरा सामना करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तब हम देखता है कि हाउचुन अपने डिवाइन शील्ड का यूज करके अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि फिर भी वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं अब हम देखता है कि सीनियर भी शांत रहने वाले नहीं होते, इसीलिए वे भी अपने पावर का जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखता है कि वे तुरंत यहाँ पर अपने निर्वाणा को ओपन कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इसमें असल में 12 मून डिस्क है, जो कि एक तरह से टोटल 12 स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी बीच हम देखता है कि डीमन इन पर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे असल में सीनियर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। जबकि वहीं हम देखता है कि सीनियर ने सारे मून डिस्क को एक्टिवेट कर दिया था और अब इसीलिए वो हाउचुन से कहता है कि तुम्हें इसे ट्राई करो। तब हम देखता है कि हाउचुन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और वो इसमें से एक मून डिस्क को चूज करता है। फिर हम देखता है कि वो जैसे ही इसके अंदर फेंकता है, यहाँ पर इसमें से कोई स्किल एक्टिवेट होने लगती है, जिससे देख सीनियर कहता है कि ये तो जीव है। फिर हम देखता है कि इसमें से निकलने वाली पावर हाउचुन के बॉडी में जाने लगती है, जिससे देख वे डीमन फिर से इस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि इस पावर से हाउचुन की स्पीड काफी बढ़ गई थी, इसीलिए डीमन इसका कुछ भी नहीं कर पाता और हाउचुन भी हैरान होता है कि मेरी स्पीड इतनी फास्ट कैसे हो गई। वहीं हम देखता है कि सीनियर भी लगातार डीमन के साथ में फाइट कर रहे थे और फिर वह हाउचुन से कहता है कि लड़के तुम तो बहुत ही लकी हो, क्योंकि तुम पहले बार में इम्यून के रूल को पा गए। फिर वह हाउचुन से कहते हैं कि तुम इन तीनों को मेरे लिए छोड़ो और अब तुम अकेले उसके साथ में खेलो। तब हम देखता है कि हाउचुन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो अपने पावर को एक्टिवेट करके डीमन पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम देखता है कि वो डीमन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हाउचुन की स्पीड पहले से काफी बढ़ गई थी, इसीलिए हाउचुन का सामना कर पाना इसके लिए काफी मुश्किल हो गया था। तभी हम देखता है कि वो गुस्से में फिर से हाउचुन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार भी हाउचुन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। फिर हम देखता है कि हाउचुन भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक का इस पर कोई ज्यादा असर नहीं होता, इसीलिए वो डीमन हाउचुन से कहता है कि अगर तुम्हारी स्पीड तेज हो गई तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हारा अटैक का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इस बार भी हाउचुन अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और इसीलिए वो डीमन इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाता। तभी वो सीनियर हाउचुन से कहता है कि मैंने कभी भी प्योर व्हाइट ब्लेड के बारे में नहीं सीखा, लेकिन इसे देखते ही हाउचुन को अपने फादर का स्टाइल के बारे में याद आने लगती है, जहाँ पर कि वे इसे व्हाइट ब्लेड के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए हाउचुन कहने लगता है कि हमें एक साथ में स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करना होगा, लेकिन अगर हम इसमें और आगे जाना चाहते हैं तब इसके लिए हमें हेवन और अर्थ के बीच के स्पिरिचुअल पावर को सेंस करना होगा। अब हम देखता है कि वे प्योर व्हाइट ब्लेड के पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ हम देखता है कि डीमन भी इन पर अटैक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन तभी हम देखता है कि वे दोनों भी अपने इस पावर का यूज करके अटैक कर देते हैं और अब इसीलिए वे डीमन इस पावर का सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं उधर हाउचुन कहता है कि ये तो इस गेम की असली पावर है। वहीं हम देखता है कि वे डीमन अभी भी जिंदा होते हैं और इसीलिए वो इन पर अटैक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन फिर भी हम देखता है कि सीनियर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से हाउचुन के साथ में अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कि डीमन इस बार भी इनके सामने कमजोर पड़ने लगे थे। लेकिन तभी हम देखता है कि एक डीमन ने अपने पावर का यूज करके हाउचुन को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर वो कहता है चलो देखता हूँ कि अब तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। लेकिन वहीं हम देखता है कि फिर से ड्रॉ करने की बारी आ गई थी, इसीलिए हाउचुन फिर से इसमें से पावर को चूज करता है, लेकिन तभी हम देखता है कि डीमन भी इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, इसीलिए हाउचुन भी अपने डिवाइन शील्ड का यूज करके इसे रोकता है, जहाँ पर कि वो डीमन इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखता है कि हाउचुन को फिर से वही स्पीड वाली पावर मिली थी, जिससे देख वो डीमन गुस्से में इस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि हाउचुन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था और अब वो इसके ऊपर भारी भी पड़ने लगता है। वहीं हम देखता है कि बाकी डीमन को भी यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो कहने लगता है कि ये तो काफी अजीब है, क्योंकि यहाँ लेवल 7 वाला भी हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए इसमें से लेडी डीमन अपने पावर का यूज करके हाउचुन पर अटैक करती है, लेकिन हम देखता है कि हाउचुन अपने पावर से इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वो लेडी डीमन इस बात से हैरान हो जाती है। तो इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।